Hello everyone. Now in our fluid mechanics and hydraulics, today we are going to see our next topic, types of fluid. Now before we going to see our next topic, in a previous video we showed that what is fluid mechanics and application of fluid mechanics. So what is fluid mechanics? So fluid mechanics is the branch of engineering dealing with the study of behavior of fluid when it is at rest or in motion. फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? वन ऑफ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. ठीक है, एक ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग की. किससे डील करेंगी? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड. ठीक है, कि सपोज कोई फ्लूइड पास हो रहा है अथवा तो रेस्ट है, तो उसका जो बिहेवियर होगा उसका हम एनालिसिस करेंगे. सो इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स. सो देयर आर थ्री ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स: फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स. So what is fluid statics? So fluid static is the branch of fluid mechanics dealing with the behavior of fluid when it is rest. Fluid statics क्या है? नाम से ही हमें पता चल गया, स्टेटिक्स यानी कि रेस्ट यानी कि स्टेडी स्टेबल के फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है. फ्लूइड स्टेटिक ये फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है. ठीक है, वो किससे डील करेंगी? बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का बिहेवियर से डील करेंगी व्हेन इट इज़ एट रेस्ट, जब वो फ्लूइड स्टेबल होगा. फॉर एग्जांपल वाटर प्रेशर ऑन गेट ऑफ डैम. ठीक है, जैसे कि कोई रिजर्वायर है, रिवर है, कैनाल है, डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे एट द टाइम जो फ्लूइड रेस्ट है और जो डैम पे प्रेशर एक्ट होगा. सो इट इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स. नाउ सेकंड इज वाटर प्रेशर ऑन साइड्स एंड बॉटम ऑफ द वाटर टैंक. सपोज के टेरेस पे टैंक है, टैंक के अंदर पानी है, फुल्ली पानी से भरी हुई है. एट द टाइम जो साइड वॉल है, टैंक का साइड वॉल एंड बॉटम पे जो फ्लूइड का प्रेशर एक्ट होगा, इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स. नाउ नेक्स्ट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स. सो फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज़ इन मोशन विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो. फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है. किससे डील करेंगे? बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का बिहेवियर व्हेन इट इज़ इन मोशन, जब ये मोशन में होगा. ठीक है, सो विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो. फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर. जैसे कि कोई पाइप में से वाटर पास हो रहा है, सो एट द टाइम जो वेलोसिटी होगी, सो इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल काइनेमेटिक्स. देन स्टडी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मोटर, सेम फंडा है. नाउ डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन विथ रेफरेंसेस टू द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्लो. फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है. किससे डील करेंगी? बिहेवियर ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल चेंज इन प्रेशर. ठीक है, पाइप में से पानी बह रहा होगा, एट द टाइम प्रेशर में चेंज आएगा. फ्लो थ्रू ओरिफिस, ओरिफिस में से फ्लो होगा. इम्पैक्ट ऑफ जेट, जेट पे इम्पैक्ट आएगी. सो इट इज़ द एग्जांपल इज वन ऑफ द फ्लूइड डायनेमिक्स. वाटर प्रेशर ड्यू टू बैंड इन पाइप. सपोज पाइप लाइन में बैंड होगा, एट द टाइम जो प्रेशर आएगा, सो इट इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फ्लूइड. ये हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स. व्हाट इज हाइड्रोलिक्स? सो हाइड्रोलिक्स इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स डीलिंग विद द वाटर एज अ फ्लूइड. हमें क्या कंसीडर करना है हाइड्रोलिक्स के अंदर? वाटर इज अ फ्लूइड. ठीक है, जैसे कि ऑयल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, सब आ जाएगा. बट इन हाइड्रोलिक्स वी कंसीडर ओनली वाटर एज अ फ्लूइड. फ्लूइड को ही हम, वाटर को ही हम फ्लूइड कंसीडर करेंगे. It is the branch of fluid mechanics. Hydraulics is the branch of fluid mechanics. Now application of fluid mechanics. So there are number of application. तो कौन कौन सी है? Design of hydraulic structure like dam, canal and river. Hydraulic structure construct करेंगे, dam, canal, weir. Design of machinery like pump and turbine. Design of aeroplane and ship. Design and analysis of gas turbine, rocket engine, etc. Fluidic control levers is both
pneumatic and hydraulic. Method and devices for the measurement of various parameters. The pressure and velocity of fluid at rest or in motion. Human blood circulatory system, it is flow of blood in vein. It is the application of fluid mechanics. Now next, most important theory, types of fluid. Very most important theory, types of fluid. So various type of fluids are, so there are number of fluid. First is a ideal fluid, second real fluid, third Newtonian fluid, fourth non-Newtonian fluid, fifth ideal plastic fluid. Ideal fluid. First is ideal fluid. A fluid which is incompressible and is having no viscosity, no surface tension is known as ideal fluid. Ideal fluid is an imaginary fluid. कि किसी की फ्लूइड का विस्कोसिटी नहीं होगा. विस्कस यानी कि चिपचिपा सा. विस्कस यानी कि वन ऑफ द एग्जांपल विस्कस मटेरियल किसे बोलेंगे, लाइक हनी. हनी इज वन ऑफ द मोस्ट विस्कस मटेरियल. ऑयल इज अ विस्कस मटेरियल. सो फ्लूइड विच इज़ इनकम्प्रेसिबल, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, हैविंग नो विस्कोसिटी, नो सरफेस टेंशन. ठीक है, सरफेस के ऊपर किसी भी प्रकार का सरफेस टेंशन नहीं होगा. इट इज़ नोन एज आइडल फ्लूइड. ठीक है, सो आइडल फ्लूइड इज एन इमेजिनरी फ्लूइड. आइडल फ्लूइड इज वन ऑफ द इमेजिनरी फ्लूइड. ठीक है, कोई उसका प्रॉपर्टीज नहीं होगी. द नेक्स्ट इज अ रियल फ्लूइड. What is real fluid? A fluid which is compressible, has viscosity and have surface tension. रियल फ्लूइड में क्या होगा, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसकी विस्कोसिटी होगी एंड सरफेस टेंशन होगा. सो इट इज कॉल्ड रियल फ्लूइड. ऑल द फ्लूइड आर इन प्रैक्टिस आर रियल फ्लूइड. वाटर, पेट्रोल, केरोसिन. ठीक है, ऑल द रियल फ्लूइड आर all the fluids are real fluid. Now here difference between ideal fluid and real fluid. ठीक है, so ideal fluid is incompressible, real fluid is compressible. Ideal fluid has no viscosity, real fluid has viscosity. Ideal fluid has no surface tension, real fluid has surface tension. Ideal fluid has an imaginary fluid, real fluid. All fluid in practice are real fluid, water, petrol and kerosene. ठीक है, so here it is the difference between ideal and real fluid. Now next is Newtonian fluid. A real fluid in which shear stress is directly proportional. ठीक है, shear stress क्यों जनरेट होगा, because there is a surface tension. ठीक है, रियल फ्लूइड के अंदर क्या होगा, सरफेस टेंशन होगी, विस्कोसिटी होगी. एट दैट टाइम ड्यू टू सरफेस टेंशन देयर इज आल्सो shear stress. So shear stress is directly proportional to rate of shear strain. So it is known as Newtonian fluid. All gases, glycerin, kerosene, air, water, alcohol, etc. are Newtonian fluid. Non-Newtonian fluid. A real fluid in which the shear stress is not proportional to rate of strain. It is known as non-Newtonian fluid. ठीक है, कि रियल फ्लूइड होगा बट देयर इज नो सरफेस टेंशन, सो देयर इज नो shear stress, so it is not proportional to rate of shear strain, so it is known as non-Newtonian. Paste, polymers, paints, lubricant oil, blood, etc. Plastic fluid. In a fluid in which shear stress is more than yield value and shear stress is proportional to the rate of shear strain is known as an ideal plastic fluid, like oil paint and sewage sludge. Thixotropic fluid. A thixotropic fluid is non-Newtonian fluid which has non-linear relationship between the shear stress and rate of shear strain. So it is known as thixotropic fluid. Now next theory is fluid as a continuum. Now we know that all fluid are composed of small molecular which are in constant motion. ठीक है, प्रीवियस थियरी में हमने देखा था कि all the fluids are composed of small molecular. ठीक है, जैसे कि सॉलिड होगा, so
डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, मॉलिक्यूल के जो बीच डिस्टेंस होगा इज़ वेरी स्मॉल. इन अ लिक्विड डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर आर लार्ज. सॉइल लिक्विड के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो वेरी लार्ज होगा. इन अ गैस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज एक्सट्रीमली लार्ज. So all the fluids are composed of small molecules which are in constant motion. The distance between molecule is very large as compared to the molecular diameter. ठीक है, जो मॉलिक्यूल का डायमीटर होगा उसके कंपैरिजन में इन बिटवीन मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस होगा वो वेरी लार्ज होगा. द मॉलिक्यूल आर नॉट फिक्स इन अ लेटिस बट मूव अबाउट फ्रीली रिलेटिवली टू ईच अदर. मॉलिक्यूल फिक्स नहीं होगा, एट द टाइम वो मूव होगा फ्रीली एक दूसरे के साथ. सो देयरफॉर फ्लूइड डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम हैज़ नो प्रिसाइज मीनिंग बिकॉज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइंग अ गिवन वॉल्यूम कंटिन्यूसली चेंजेस. दिस मॉलिक्यूल एगिटेट एंड कोलाइड विद द वन अनदर. Now next is the average distance that a particle move before collision is known as mean free path. ठीक है, अब what is mean free path? Definition is the average distance between the particle move before collision. collision होने से पहले जो पार्टिकल मूव होगा एक दूसरे के बाद उसको क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ. ठीक है, द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल. इट मे बी नॉट एट दैट 1 m³ of air at STP. STP यानी कि standard temperature and pressure contain about 2.5 to 10⁻25 molecules which have the mean free path of about 5 to 10⁻⁻5 mm. A continuous distribution of matter with no voids or empty spaces is called continuum. Water flowing through pipes and channel. In most engineering applications, the size of the passage through which the fluid flow are very large in comparison with size of molecule and the mean free path. The average effect of the movement of the molecule on the property of the fluid are almost constant. The engineer is generally interested in the average of macroscopic effect of molecular. For all practical purpose, the fluid is assumed is a continuum. Continuous medium fluid properties such as mass density, pressure, viscosity, temperature are assumed to have be definite value at each point of the continuum. These properties are considered to be continuous function of space and time. Now, however, the concept of continuum is not valid for gases at every low pressure because the distribution of matter is not continuous. Continuum does not exist. Through the concept of continuum is arbitrary, it is very useful in simplifying the mathematical analysis. Without the concept of continuum, one would have to take into account the action of each molecule or group of molecules separately in a fluid flow. So here it is the fluid as a continuum. Now properties of fluid, important theory, most important theory. So we know that different type of fluid have a different properties. Okay. अलग अलग फ्लूइड होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगी. जैसे कि वाटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, पेट्रोल है, ऑयल है, ग्लिसरीन है, जो भी होगा different fluid have different properties. So here some important properties of fluid are, कौन सी important properties है. The first is density or mass density. Second is specific weight or weight density. Third, specific volume. Fourth, specific gravity. Fifth, surface tension. Sixth, cohesion and adhesion. 7, capillarity. 8, viscosity. 9, bulk modulus of elasticity. 10, compressibility. And 11 is vapor pressure. ठीक है. सो
कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेंशन, कोहेशन एडहेशन, कैपिलरिटी, विस्कोसिटी, bulk modulus of elasticity, compressibility and vapor pressure. So different type of fluid have different properties.